कभी कभी कोई जमीन मिट्टी से नहीं अपने लोगों के लहू से पवित्र होती है। ऐसी ही एक जमीन है आजमगढ़। एक छोटा सा शहर, मगर उसके सीने में 3 बार आजादी की दहाड़ गूंजी थी। 3 बार इसने अंग्रेजों की सल्तनत को चुनौती दी थी। मैं हूं मौजम शाह जाफरी। आजमगढ़ एक ऐसा जिला, बड़े बड़े विद्वान, शायर, कवि और उलमाओं की सरजमीन, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि कुछ राजनीति और मीडिया इस जिले को आतंकगढ़ का लेबल लगा दिया। तमाम चैनल पर आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा गया। आजमगढ़ इस आजमगढ़ आजमगढ़ की तस्वीरें इसके आजमगढ़ से आजमगढ़ का ये आजमगढ़ की तो आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ जिला आजमगढ़ की बोल रहे हैं। आजमगढ़ में आजमगढ़ से बड़ी खबर है। आतंकी सबाउद्दीन की आजमगढ़ में ही आजमगढ़ के वाकई आजमगढ़ आतंकवादियों का अड्डा है। इस सरजमीन को अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम से संबंध जोड़ा जाने लगा। आजमगढ़ की पहचान सिर्फ अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से है। क्या सच में आजमगढ़ इतना बुरा है? लेकिन आजमगढ़ की पावन धरती, ऋषि दुर्वासा की पावन धरती, अल्लामा शिबली की सरजमीन, शायरों और उलमाओं की सरजमीन आजमगढ़, ये धरती राहुल शंकरात्यान, पंडित अयोध्या उपाध्याय हरिअवध, बाबा सुमेर सिंह, रघुवर दयाल श्रीवास्तव, वहीदुद्दीन खान, इकबाल सुहेल, अमीन इस्लाही, अल्लामा शिबली नोमानी, कैफी आजमी और शबाना आजमी जैसे न जाने ऐसे कितने महान लोगों की ये नगरी है आजमगढ़। जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग भड़क उठी थी, तब आजमगढ़ के लोगों ने भी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको लोग मौलवी साहब के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने आजमगढ़ में क्रांतिकारियों को एक साथ संगठित किया। लोगों ने कहा कि अब हमारी जमीन हमारी होगी, अंग्रेजों की नहीं। कई महीने तक आजमगढ़ आजाद हुकूमत के तौर पर रहा, लेकिन जब अंग्रेजों की बड़ी फौज आई तो ये आजादी कुचल दी गई और फिर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। दूसरी आजादी 1858 और 59, जब अंग्रेजों को लगा कि सब कुछ अब सामान्य हो गया है, सब शांत हो चुका है, तभी आजमगढ़ की ये मिट्टी फिर एक बार गरजी। राजा हरदयाल सिंह और मौलवी लियाकत अली जैसे वीरों ने दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए और थोड़े दिनों के लिए उन्होंने अंग्रेजों को शहर से खदेड़ कर भगा दिया। लेकिन दोबारा भारी फौज आई और ये दूसरी बार की भी आजादी बलिदानों की कहानी बन गई। तीसरी आजादी 1942 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन। समय बीत गया था। आजमगढ़ की रगों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का खून आज भी उबलता था। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया तो आजमगढ़ के
नौजवान फिर से उठ खड़े हुए। थाने, दफ्तर, टेलीग्राफ ऑफिस, सब पर आजमगढ़ की जनता ने कब्जा कर लिया। कई दिनों तक आजमगढ़ में अंग्रेजों का नामो निशान नहीं था। ये शहर फिर एक बार आजाद हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश फौज बड़ी तादाद में आकर उस आजादी को भी दबा दिया, मगर आवाज को ना दबा सके। आखिर लोगों के बलिदानों और कुर्बानियों का नतीजा ये हुआ कि 1947 में ये देश आजाद हो गया। इतिहास में दर्ज है 3 बार आजमगढ़ गिरा, 3 बार उठा और हर बार उसने साबित किया कि आजादी किसी सरकार की देन नहीं, वो तो इंसान के अंदर जलती हुई आग होती है। आज हम आजाद हैं और ये याद रखें कि इस आजमगढ़ की मिट्टी ने 3 बार अपने बच्चों का लहू पेश किया है इस आजादी के लिए, ताकि हम खुली हवा में सांस ले सकें और हमें फख्र है कि हम आजमगढ़ से हैं।